मोदी ने दिया ऐसा नारा कि अमेरिकी चुनाव में हो गया बड़ा खेल। आपको बता दें, इस बार अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार ट्रंप सरकार। इस नारे से शुरू हुई अमेरिकी चुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुका है, जहां सीधा सीधा फैसला मोदी के करीबी दोस्त रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाले में जाते दिख रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत गणराज्य में जब चुनावी पर्व आता है तो सबसे ज्यादा चर्चा विदेशों में होती है, लेकिन इस बार अमेरिकी चुनाव की चर्चा सबसे ज्यादा हमारे देश भारत में हो रही है। और इस चुनावी मैदान में दो राजनीतिक दल आमने सामने खड़े हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी तो दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। बता दें कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने जीत हासिल की तो यह पहली बार होगा कि अमेरिका की महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंच सकते हैं। 2020 में उन्हें चुनाव में जो बाइडेन के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव से पहले का प्रचार अभियान पे अगर हम नजर डालें तो काफी हिंसा भरा रहा। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप 2 बार हत्या के प्रयासों से बच गए, जिनमें से एक में वे घायल भी हो गए थे। उपराष्ट्रपति हैरिस महज 3 महीने पहले पार्टी की अप्रत्याशित उम्मीदवार बनी। यह तब हुआ जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल बहस में बुरी तरह पिछड़ गए। उनकी बढ़ती उम्र उनके इरादों पर हावी हो गई और उनको इस लड़ाई में पीछे हटना पड़ा था। बात करें चुनावी वादों का तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस स्वर्ण युग की वापसी का वादा किया है जब अमेरिका महान हुआ करता था। वहीं हैरिस ने वादा किया है कि वो सौहार्द और सहयोग की एक नई शुरुआत करेंगी। मोदी के समर्थन के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी पुरुषों का रुझान डोनाल्ड ट्रंप के प्रति बढ़ गया है, क्योंकि वो एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। इसलिए आर्थिक अवसरों, स्थिरता और पारंपरिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। इन सब वजहों से भारतीय युवा ट्रंप को बेहतर नेता मानते हैं। इसके अलावा ट्रंप की मोदी के प्रति नजदीकी और भारत अमेरिका संबंधों में सुधार ये बड़ी वजह मानी जा रही है। इस रिश्ते का ही असर है जो ट्रंप ने खुलकर हिंदुओं की रक्षा की बात बोल दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो पूरी तरह अराजकता की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस व बाइडेन पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी का बड़ा आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने दिवाली पर जो कहा उसे सुनकर कट्टरपंथियों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सत्ता में आने पर कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उनकी आजादी के लिए लड़ेंगे। हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। वहीं बात करें भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक अमेरिकी उम्मीदवार कमला हैरिस की, जिनकी जड़ें भारतीय हैं, इसलिए उनको भारतीयों का समर्थन मिलने की आस थी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। भारतीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा खुलकर इस चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के साथ खड़ा हो चुका है। उनका मानना है ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, जो भारत के मौजूदा परिस्थिति के दृष्टिकोण से ज्यादा बेहतर माना जा रहा है। भारतीयों की यह रणनीति अमेरिका की राजनीति में किसी चौंकाने वाली घटना से कम नहीं है। बता दें कि पिछले चुनाव में अमेरिकी दौरे पर जब मोदी पहुंचे तो उन्होंने ट्रंप के समर्थन में यह नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन उनका यह जादू नहीं चल पाया। अब की बार यह नारा देखने को मिल रहा है जिसमें मोदी की चर्चा जोरों पर है। वहीं अभी मौजूदा चुनावी परिणाम की बात करें तो ट्रंप अब भारतीय समयानुसार देर शाम में समर्थकों को संबोधित करेंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटों की गिनती भी जारी है। 11 बजे तक अमेरिकी फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिकी चुनाव में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 248 और कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल हुए हैं। कैलिफोर्निया और वाशिंगटन के रुझानों से कमला हैरिस के आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन वो अभी भी ट्रंप से पीछे चल रही हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अब तक 24 राज्यों में जीत हासिल करने के साथ 5 राज्यों में आगे चल रहे हैं। उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अब तक
17 राज्यों में जीत हासिल की है। इसके साथ ही वो 3 राज्यों में आगे चल रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अगर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, अगर वो तीसरी बार व्हाइट हाउस में जाते हैं, तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या मजबूती में क्या नया अध्याय जुड़ेगा? बहरहाल इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।